जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 77वें दिवस में आप सबका स्वागत है। परमात्मा की महती कृपा है कि प्रभु ने हमें इतना अवसर दिया कि हम इस विषय पर सोच सकें कि हम कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और कहाँ जाकर के हमारी यात्रा पूर्ण होगी। स्व पर विचार करके अस्व को स्वाहा करने का भाव उत्पन्न होते ही के जीव साधक कहलाने लग जाता है। साधक होते ही के उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाने का। और जब कोई न्यायपूर्वक विधि पूर्वक अपने कदम बढ़ाया जाता है तो उसको अपना लक्ष्य, अपनी मंजिल प्राप्त होती ही होती है। प्राप्त साधनों का सदुपयोग कर साधक अपने साध्य को पाले, यही मानव जीवन की सफलता है। इसी के लिए हम इस संसार में आए भी हैं, मनुष्य रूप धारण करके। अन्यथा भोग योनियां पूर्व में खूब मिली और उनमें खूब सहजता है, उनमें चिंतन नहीं है, बस मात्र आहार, निद्रा, भय जैसी बातें ही हैं। आहार उपलब्ध हो ही जाता है, परमात्मा चींटी को भी चुग्गा देता है तो कोई विषय नहीं है। निद्रा को लेकर के कदाचित मानव के जीवन में समस्याएं आ सकती है और उसको औषधि इत्यादि का आश्रय लेकर के नींद के विषय तक पहुंचना पड़ता है। अन्यथा शेष सब जीव अन्य योनियों में निद्रा भी सहजता से प्राप्त हो जाती है। और भयभीत तो कदाचित मानव जितना रहता है उतने दूसरे जीव भी नहीं रहते। लेकिन मानव योनि प्राप्त हुई है तो इसमें मूल हमारा साधक भाव जागृत हो जाए, यही हमारे हित में है। यह सब हो गया तो दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति भी होगी। बार बार जो आने जाने का चक्कर है वो भी समाप्त हो जाएगा। सदा सदा के लिए हम अपने प्यारे में समाहित हो सकते हैं। उसी के लिए साधन रूप में हमको ब्रह्मसूत्र भी मिला है, उपनिषद भी मिले हैं और गीता जी की कृपा भी हुई है। उपनिषद ब्रह्मसूत्र थोड़ा कठिन विषय हो सकता है, लेकिन गीता जी तो सहज पग पग पर सरलतम मार्ग दिखा करके हमें अपने तक पहुंचा सकती है। उसी का क्रम चल रहा है और उसी क्रम में प्रथम अध्याय के 16 श्लोक पर चर्चा चल रही है। गुरु द्रोणों को पश्यताम पांडुपुत्र नाम और भगवान भीष्मश्च कर्णस्य अन्येच बहवः सूरा, इन 3 श्लोक के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, अपने पक्ष में लेने का प्रयत्न किया। लेकिन द्रोण क्योंकि ज्ञान पक्ष के थे और ज्ञान पक्ष का एक सिद्धांत होता है, ज्ञान पक्ष का एक नियम होता है कि ज्ञान पक्ष पक्षपात नहीं करता कभी भी। मोह में ही पक्षपात होता है, ज्ञान में कभी पक्षपात नहीं होता। जब जब भी कहीं पक्षपात हुआ है वो मोह क्षेत्र में हुआ है। ज्ञान क्षेत्र में पक्षपात की कोई संभावना रहती नहीं है। द्रोणाचार्य जी का और दुर्योधन का संबंध ज्ञान का संबंध था, इसलिए उन्होंने पक्षपात न करते हुए मौन ही रहे। तब विश्व पितामह जी के पास जाकर के अपनी बात युक्ति पूर्वक रखी। विश्व पितामह जी को कुछ न कह के अन्य योद्धाओं को संबोधित करके विश्व पितामह जी के बारे में कह करके विश्व पितामह के हृदय में मोह पैदा कर दिया। परिणाम स्वरूप दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए विश्व पितामह ने शंख बजा दिया। शंख ध्वनि सुनकर के भेड़चाल की परंपरा है, यही भी जानने की कोशिश नहीं कि ये शंख किसके लिए बजा है, और कौरव सेना के सभी योद्धाओं ने भी शंख बजा दिया।
अन्य यंत्र भी बजा दिए। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण जी ने सावधान रहते हुए, क्योंकि जब कोई ऐसी ध्वनि बजे जिसे धर्म को हानि हो, तो तुरंत उस ध्वनि को दबाने के लिए कोई शुद्ध ध्वनि का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। कोई गलत करे और हम चुप बैठे, चुप बैठने में फायदा तो बहुत है, व्यक्तिगत लाभ तो बहुत सारे हैं। कोई गलत करे और हम चुप बैठे, इसमें व्यक्तिगत का मतलब लौकिक जीवन में तो बहुत सारे फायदे हैं, पछड़े में नहीं पड़ेंगे। करने वो करना, करने वाला करे। कुछ लोगों ने तो कबीर जी का आश्रय लेकर के, पता नहीं कबीर जी ने कहा न कहा, लेकिन कबीर जी का आश्रय लेकर के इन चीजों से बचने के लिए एक दोहा भी बना दिया कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टन के पास, जाकी करनी जो करे तू काहे हो तू उदास। मतलब दुनिया जो कर रही है करने दो, अपने को कुछ इंटरफेयर करना नहीं। इस प्रकार का एक वातावरण बना दिया ताकि किसी को कुछ भी करना है करे, अपने तो शांति से चुपचाप बैठे रहो। लेकिन महापुरुषों का ये भी तो कहना है कि अगर भीष्म पितामह चुप न रहते तो शायद बाणों की सुइया पर न लेटना पड़ता। पापी पाप करे और धर्मात्मा चुप रहे, यह भी तो पाप ही है। इस नाते श्री कृष्ण ने यही सीख देते हुए तुरंत शंख ध्वनि की, विशेष रथ पर बैठ करके 5 घोड़े, महान रथ, और उस रथ पर आरूढ़ होकर के माधव और अर्जुन ने दोनों ने शंख बजाया। तो उनको बजाते देखते ही के भीम ने भी बजा दिया, और भीम ने जब बजाया तो धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, इन तीनों ने भी शंख बजाया। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जो शंख बजाया, उस शंख वादन का उल्लेख 16वें श्लोक में है, जिसमें संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। यहां पर अनंत विजय शब्द पर अपनी चर्चा थोड़ी सी कल हुई थी। ये शब्द महत्वपूर्ण है इस श्लोक का, इसी पर थोड़ी चर्चा और करते हैं। अनंत विजय क्या है? ऐसी विजय जिसका कोई अंत ना हो। जैसे कहीं भूखे लोग हैं बहुत सारे, जैसे अभी वहां गाजा पट्टी हो गया, युद्ध क्षेत्र जहां है वहां ऐसी स्थितियां बनी हुई है, कई कई दिनों तक प्रसाद लोगों को नहीं प्राप्त होता है। तो अचानक कोई भोजन का वाहन आया, भूखे 500 लोग हैं, भोजन उसमें 100 लोगों का है, तो इसमें विजय कौन? जो प्राप्त कर लेगा उसको विजय माना जाता है। कि भाई उस भीड़ में से किसी ने गाड़ी पे चढ़ चढ़ा के अपने हिस्से का भोजन ले लिया, तो इसमें क्या माना जाता है कि इसने विजय प्राप्त कर ली। लेकिन क्या उस भोजन को करने के बाद उसको दोबारा भूख नहीं लगेगी? अगर न लगे तो अनंत विजय है, और लगे तो मात्र विजय है, क्षणिक विजय, एक समय के भोजन की विजय है। अनंत विजय का अर्थ एक बार प्राप्त कर लेने के बाद दोबारा आवश्यकता नहीं पड़े, वही अनंत विजय कहलाती है। तो ऐसा तो सिर्फ परमात्मा ही है, और तो कुछ है ही नहीं है इस संसार में। बाकी तो सबकी जरूरत पड़ती है। सूर्य की भी धूप खा लो, आज विटामिन डी, लेकिन रात्रि के बाद कल न्यास वगैरह होगा, नए सिरे से फिर चाहिए। यही स्थिति स्नान को लेके भी है। वायु भी एक बार श्वास लेने से अगर पूर्ति हो जाती तो अनंत विजय होता, लेकिन ये तो हर बार लेते छोड़ते रहना पड़ रहा है। तो वह विजय जिसकी सीमाएं हो, वह वस्तुतः वास्तविक विजय नहीं है, वह विजय के नाम पर केवल आभास मात्र है। वास्तविक विजय तो वही है जो एक बार प्राप्त होने के बाद दोबारा उसकी चाहत न रहे। कई लोग कहते ना, अरे भाई मनुष्य जीवन में आए एक घर तो बना ले। तो क्या एक घर बनाने के बाद आपको फिर आगे कोई आवश्यकता नहीं है घरोंदे की? है, इसका मतलब अनंत विजय नहीं है। तो परमात्मा को प्राप्त करना मात्र ही अनंत विजय है। ईश्वर को पाने के अलावा इस संसार में और कुछ है ही नहीं ऐसा जिसकी दोबारा आवश्यकता न पड़ती हो।
सबकी दोबारा आवश्यकता पड़ती है, तो सबकी दोबारा आवश्यकता पड़ती है, अर्थात हमारा लक्ष्य वो सब नहीं है जिसकी दोबारा आवश्यकता पड़ती है। तो कैसे पाए उस अनंत विजय को? उस अनंत विजय को प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार के आयुध हैं। युद्ध जीतने के लिए 3 हथियार हैं हमारे पास, जो परमात्मा ने हमको कृपा करके दिए हैं। वो साधक के पास ही होते हैं, दूसरे के पास नहीं होते। प्रत्येक मनुष्य के पास वो हथियार नहीं है। साधक के अतिरिक्त जो भी है उनके पास बुद्धि होगी, व्यवस्था होगी, अनुकूलता होगी धन आदि कमाने की। बहुत सारा धन कमा लेंगे, बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाएंगे, बहुत बड़ा बंगला बना लेंगे, बहुत फैक्ट्रियां खड़ी कर देंगे, बहुत सारा दान भी दे देंगे। लेकिन ये साधन हथियार नहीं है वहां जाने के लिए। ये तो सभी के सभी बंधन के ही साधन है। दान देना भी परोक्ष रूप से बंधन ही है। त्याग बंधन नहीं है, दान बंधन है। त्याग कर दो वो बंधन नहीं है, सदुपयोग कर लो वो बंधन नहीं है, दान बंधन है। अब आप कहोगे कि ये कैसी बात है? श्रीमद् भागवत महापुराण में तो कलयुग में दान ही एकमात्र साधन बताया है, बाकी 3 तो रहे ही नहीं। भागवत जी ने कहा वो दान असल में त्याग ही है। जो भागवत जी ने बताया है वो दान तो असल में त्याग ही है। लेकिन वर्तमान में जिस दान की चर्चा चलती है, जिस प्रकार के दान हो रहे हैं, वो सारे के सारे दान मात्र बंधन के कारण है। आप लोगों ने एक शब्द सुना, टोपी पहनाना? सुना क्या? टोपी पहनाने का मतलब बेवकूफ बनाना होता है। ये यही होता है ना। तो आजकल हमने देखा है, आप यहां की बात को मत सोच लेना, पर करीब करीब सब जगह देखा है, कोई आदमी लाख रुपया दान देता है तो उसको आजकल टोपी पहनाई जाती है सम्मान के नाम पर। असल में उसको बेवकूफ बना दिया। क्या कर दिया? इसको गंभीरता से लेना, कहीं हम भी तो वो गलती नहीं कर रहे, इसलिए दूसरे क्या कर रहे हैं इसलिए हम चर्चा नहीं कर रहे। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि उस बात से हम समझे कि कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है। किसी व्यक्ति ने किसी गौशाला में 11 लाख रुपए, 21 लाख रुपए या 1 लाख रुपए चारे के लिए दिए। परिणाम स्वरूप उसको 2 चीज मिल सकती है, या तो मुक्ति या स्वर्ग। लेकिन अगर किसी ने टोपी पहना दी तो टोपी मिल गई, अब कुछ नहीं मिलेगा। टोपी पहना दी का मतलब एक दुपट्टा, एक माला, एक पगड़ी, इतना सा कुमकुम, सारा मामला होगा 1000 रुपए का। लेकिन 1000 रुपए की सामग्री के चक्कर में उसको जो पुण्य मिलना था वो सब खत्म हो गया, क्योंकि पा लिया उसने। आपके पास जमीन है, भली वो 10 लाख रुपए बीघे की है, लेकिन अगर आपने वो जमीन देखते समय लाख रुपए ले लिया और अगले को सौंप दिया तो आपके तो हो गए ना, अब आप तो और नहीं ले सकते। तो आपने दान दिया और दान के बदले में दुपट्टा ओढ़ लिया, पगड़ी पहन ली, मतलब आपका खेल खत्म हो गया। अब आपको उस दान से और कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो त्याग नहीं था, वो तो रिफंडेबल मामला था। भले आपने इतनी सी टोपी ली तो क्या हुआ, ले तो ली ना, उसके बदले तो ली तो उसी के बदले, और तो कोई है तो था ही नहीं। अतः साधक इस बात का ध्यान रखता है, वह इन चीजों से दूर रहता है, और वही साधक है जिसके पास 3 हथियार है। ये सारी चीजें गड़बड़ हो गई। दान भी देकर के आज दान के बदले में व्यक्ति कुछ विशेष स्थिति चाहता है, और वह स्थिति चाहते ही कि वह साधक की सूची से बाहर आ जाता है। तो 3 ही साधन है। निष्काम सेवा पहला साधन, अनंत विजय प्राप्त करने के लिए एक ही बार ऐसे जीत जाओ कि फिर कोई जंग ही नहीं रहे,
क्या क्या जंग ही लड़ते रहेंगे? जंग किसके लिए लड़ी जाती है? शांति के लिए। जंग का असली हेतु तो शांति होता है कि भाई ये जंग लड़ लेंगे तो बाद में शांति हो जाएगी। लेकिन एक जंग के बाद दूसरी जंग, जंग 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 ही चलता रहे तो फिर उस जंग को लड़ने से क्या फायदा जिसमें कहीं शांति अंत में है ही नहीं। अतः हमें उस जंग से बाहर आने के लिए इन 3 हथियारों का उपयोग करना चाहिए। पहला हथियार है निष्काम कर्म योग। बिना किसी कामना के चुपचाप सेवा किए जाना, कोई उम्मीद नहीं रखना किसी भी प्रकार की कि ये हमें एप्रिशिएट करेंगे। आजकल ये शब्द खूब बढ़िया चल रहा है। कोई भी बात होती है ना, मैंने इतना किया, कोई एप्रिशिएट नहीं। आप एप्रिशिएट लेकर के प्रभु से दूर होना चाहते हो। शब्द छोटा सा है एप्रिशिएट, लेकिन वो आपको भगवान से दूर कर देता है, क्योंकि आपने ले लिया बदले में। किसी ने कोई भी अच्छा कार्य किया, भला कार्य करने के बाद आप बदले में अगर कुछ प्रशंसा के 2 शब्द सुन लेते हो तो भी खत्म है खेल। 2 शब्द आपने भला कार्य किया, उसके बदले में प्रशंसा के सुन लिए, अरे नहीं भाई साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, और वो सुन करके आपको बड़ा अच्छा लगा, उस समय शांति की अनुभूति हुई। लेकिन सत्य है कि आपने जो कुछ किया वो सब व्यर्थ चला गया। इसलिए एप्रिशिएट लेने का भी सिस्टम साधक के लिए ठीक नहीं है। एप्रिशिएट शायद श्रेय को कहते होंगे एक तरह से। श्रेय हाँ, प्रोत्साहन श्रेयस का ही एक हिस्सा हो गया वस्तुतः प्रोत्साहन, पर वो प्रोत्साहन न होकर के बंधन है। अतः हम कुछ भी करें, बदले में सुई के नोक जितनी भी चाह न होनी चाहिए। हमने ये सब किया, बदले में क्या मिला, और ये हो गया और वो हो गया, तो वो सब अच्छा हुआ। शायद हमको परमात्मा जल्दी अपने पास बुलाना चाहते हैं। 3 स्थिति हो गई। हमने कोई भला काम किया, उसको लेकर के हमें श्रेय मिल गया, हमें प्रोत्साहित कर दिया, हमें हमारी प्रशंसा हो गई, तो हमारा काम बेकार हो गया। किसी ने कुछ नहीं किया तो हम ठीक पोजीशन में हैं। हमने हमारी सेवा कर दी, हमें कोई प्रशंसा भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, ये मध्यम स्थिति है। लेकिन हमने सेवा की और बदले में और हमारा अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ, बदनामी हुई, तो समझ लो कि भगवान के पास जाने के लिए हमारी गाड़ी में और कोई हाइड्रोजन वाला फ्यूल और डाल दिया किसी ने। सामान्य पेट्रोल में वो एक हाइड्रोजन छोड़ते तो गाड़ी तेज भागती है ना। और तो यही चीज हमारे साथ हुई। अगर हमने कोई भला काम किया और भला काम करने के बदले में अगर किसी ने हमारी निंदा कर दी, हमारी बुराई कर दी, हमारी बदनामी कर दी, तो समझ लो कि हमारे को भगवान के पास जाने का रास्ता और मजबूत मिल गया। इसलिए सदकर्म के बदले में अगर कभी हमारे को अपमान मिले, अनादर मिले, तिरस्कार मिले, बदनामी मिले, तो समझ लेना कि भगवान की हम पर विशेष कृपा है। नहीं तो कहीं ये प्रशंसा कर देता तो हमारा किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता। बात ये थोड़ी विचित्र लग सकती है आपको, लेकिन यही प्रभु से मिलने का यही एक विशेष सत्य है। हालांकि इस स्थिति को कोई स्वीकारना नहीं चाहता, कोई स्वीकारना नहीं चाहता। अच्छे अच्छे ज्ञानी नहीं स्वीकारना चाहते। छोटा सा कोई अच्छा काम कर दे और बदले में कोई तिरस्कार कर दे तो ज्ञानी भी कई बार बिफर जाते हैं, उनका ज्ञान हवा हो जाता है। लेकिन ये महान सत्य है जिसको हमें हृदय की गहराइयों से स्वीकार करना पड़ेगा। साधक के लिए वरदान स्वरूप है तिरस्कार, साधक के लिए वरदान स्वरूप है अपमान। किसके बदले? सामान्य नहीं, सेवा के बदले किया हुआ। हमने सेवा की, कुछ नहीं चाह करके सेवा की, लेकिन बदले में अगर हमें अपमान, तिरस्कार या बदनामी मिली तो समझ लीजिए कि हम पर लाडले लाल की कृपा हो चुकी है। यह हमारा एक उत्तम हथियार है। बस इस हथियार को चलाते समय सावधानी यही रखनी है कि अगर कोई प्रति उत्तर में प्रशंसा करे
कान बंद कर लो, मन में अपने आप में आप थोड़ा सा कुछ क्षणों के लिए व्यथित हो जाओ कि नहीं नहीं भाई, ये सब कह भले रहे हैं पर ऐसा कुछ है नहीं। और सच बात तो ये कि है तो कुछ भी नहीं। जो क्षण मात्र में सारी सृष्टि बना दे, एक चींटी के भोजन का भी ध्यान रखे, एक हाथी के भोजन की भी व्यवस्था करे, एक हेल को भी जल में भोजन पहुंचाए, उसी परमात्मा की कृति है ये शरीर। इस शरीर के माध्यम से हमने अगर 50 गाय माता को घास डाल दी, हमने सिर्फ घास डाली है, महाराज घास बनाने वाला तो कोई और है, और घास जो खा रही है उसको बनाने वाला ही कोई और है। हमने तो एक जगह से पड़ी थी उठा करके डाल दी। हम सोचे कि रुपए तो हमने खर्च किए, वो रुपए तो कागज पे है, वो कागज भी तो पेड़ से आया, वो पेड़ बनाने वाला भी तो वही करतार है। हमारे पास है क्या जो हमने लगा दिया? हम प्रशंसा सुनने के हकदार इसलिए नहीं है कि हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो प्राप्त है, और प्राप्त का सदुपयोग करना ये तो सीधी सी बात है। अगर कोई मुझे 2 मुट्ठी दाना दे कि महाराज ये वहां आप जा रहे हो तो उधर कबूतर बड़े चबूतरों पर डाल देना। अब अगर इस शरीर के द्वारा वो दाना कबूतर के चबूतरों पर डाल दिया तो इसमें मेरा अपना क्या है? किसी ने दाना दिया और वहां डाल दिया, तो मैं उस पुण्य का भी अधिकारी नहीं हूं और प्रशंसा का भी अधिकारी नहीं हूं। तो जिस पर अपना अधिकार नहीं है उसको स्वीकार करना अपराध है, इसलिए हमारा साधन वहां पर विफल हो जाएगा। तो हमें सावधानी पूर्वक इस बात का ध्यान रखना है कि हम छोटी से छोटी भी सेवा करें, एकदम छोटी सी भी सेवा, तो प्रयास करें कि पता न चले किसी और को, ताकि प्रशंसा से हम बच जाएं। फिर दूसरा आयुध भक्ति। भक्ति को लेकर के भी कैसे पता करें कि हम हमारी भक्ति के प्रचार से बचें? भक्ति भी बदले में कुछ न चाहने पर ही भक्ति है। कुछ न चाहने का अर्थ यहां तक कि हमें कोई भक्त न कह दे। हम भक्ति कर रहे हैं और अगर हमको किसी ने कह दिया कि ये बहुत अच्छे भक्त है, इसका मतलब हमारी भक्ति का जो लाभ मिलना था वो बंद हो जाएगा। हमें कोई भक्त कह दे तो हमारी भक्ति के बदले हमें मिल गया कुछ, क्योंकि भक्त कहते हैं कि बाद में फिर बहुत कुछ मिलेगा पीछे। किसी ने जैसे हमें भक्त माना, संसार बड़ा सरल है। भक्त जैसे हमको किसी ने माना, सबसे पहले वो सम्मान देगा, भोजन देगा, दक्षिणा देगा। भक्त मानते कि ये सब देना शुरू कर देगा वो। इसलिए भक्त को भक्ति में इस बात की सावधानी रखनी अत्यंत आवश्यक है कि उसकी भक्ति का किसी को पता ही न चले। महात्मा भूरीबाई लंबे समय तक भक्ति करती रही। बहुत दूर दूर के लोगों को पता चल गया, लेकिन आसपास के लोगों को पता ही नहीं चला कि ये भक्त है। जब शरीर छूटने का वक्त आया और आचार्य रजनीश जैसे, ओशो जैसे ध्यान विषय को समझने वाले लोग भी वहां पहुंचने लगे, तब आसपास के लोगों को पता चला कि इस बुढ़िया के पास कुछ तो है। एक छोटी सी गली में, एक छोटे से मकान में रहती, एक गाय माता से अपना गुजारा चलाती और चुपचाप भक्ति करती। कोई पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, 50-60 साल पहले की बात ही है। श्रीनाथ द्वारा की एक सकड़ी गली में एक विधवा स्त्री अपना पूरा जीवन भक्ति में काट दिया। जब रजनीश जैसे फिलोसोफर, दार्शनिक वहां पहुंचने लगे, तब लोगों को पता चला, और लोगों को पता चलने के बाद वो चुप हो गए बिल्कुल। कोई कुछ भी पूछता ना, वो बोलती भी नहीं, एक शब्द भी नहीं बोलती, बस मौन में ही
अपना समय निकाला और जीवन पूरा कर लिया। तो भक्ति तो असल में ऐसी होनी चाहिए। भक्ति असल में ऐसी होनी चाहिए कि हम भक्ति करें तो किसी को पता ही नहीं चले, क्योंकि भक्त है ये बात का पता चलती है कि संसार अपना व्यवहार बदल देगा, और संसार व्यवहार बदलेगा तो सरकार का मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसको तनिक भी कष्ट न होना चाहिए हमारे कारण। अब भक्त कितने खतरनाक होते हैं कि हे भगवती, हे मातेश्वरी, हमारे सारे गोभक्त जेल में बंद है, इनको जल्दी से छुड़ाओ। ये क्या है? आपने कुछ दिन नाम लिया और उसके बदले में आप उनको इतना बड़ा काम बता रहे हो कि वो जाए, वकील का दिमाग फेरे, जज का दिमाग फेरे, पुलिस वालों का दिमाग फेरे, तो ही तो छूटेंगे ना। तो उन लोगों के दिमाग फेरने की ड्यूटी सौंप दी आपने। ये भक्ति कैसे हो सकती है? ये भक्ति कैसे हो सकती? किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती। हम किसी भी प्रकार का कार्य अगर अपने इष्ट को बता देते हैं, इसका मतलब हम भक्त नहीं है, हम तो सौदेबाज हैं, हम व्यापारी हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, भक्ति बेच रहे हैं। उसके बदले में कुछ चाहना व्यापार नहीं है तो क्या है? भक्ति में तो लेन देन होता ही नहीं है, एक पक्ष रहता है भक्ति में। भक्ति द्विपक्षीय नहीं होती है, एक तरफा होती है, और जिसमें अपनी तरफ से सिर्फ दिया ही दिया जाता है, कुछ भी पाने की चाह न रहती है। मैं कहूं और वो सुन ले मेरी बात, ये भी भक्ति नहीं है। मैं कहता रहूं बस, वो सुने न सुने उसकी इच्छा। मैं कह रहा हूं वो मेरी बात सुन नहीं रहा है, तो आपकी भक्ति कहां आई? आप अगले को सुनने को मजबूर कर रहे हो, तो ये भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो बस खामोश रह करके अपनी तरफ से किया जाने वाला एक कार्य है, जो उसकी प्रसन्नता में, वो भी छुप छुप के। भक्ति इतनी अद्भुत होनी चाहिए कि जिसकी भक्ति कर रहे हैं भाव तो अंदर ये हो कि उसको भी पता नहीं चले कि मैं भक्ति कर रहा हूं। अगर हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो कृष्ण को, वो बात ठीक है कि उसको तो क्या पता नहीं है। महापुरुषों ने कहा ना कि भाई चींटी के पैर में पायल बजे, उसको भी गोविंद सुनता है, तो उसको तो सब पता है, वो एक अलग बात होगी। लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रयास न हो जिसके तहत भगवान को भी पता चले कि हे प्रभु मैं तेरा भक्त हूं। बस मैं हूं और मुझे पता चलना चाहिए, उसको क्यों पता चलेगा? भक्त तो मैं हूं ना, भक्त हूं तो मुझे पता रहना चाहिए कि मैं भगवान का भक्त हूं। सिर्फ न तो संसार को पता रहे और न सरकार को पता रहे। फिर बात समझना, उनको तो पता होता ही है, लेकिन हमारी तरफ से पता कराने का कोई प्रयत्न नहीं होना चाहिए। मंदिर के बाहर जो घंटी लगी हुई होती है, उस घंटी के दो अर्थ होते हैं। मंदिर में जाते हुए हम घंटी बजाते हैं, क्यों? एक तो भगवान स्वयं है, जगा दे के आया हुए कि भगवान अंदर सोए होंगे, तो एक बार घंटी बजा करके भगवान को जगा दिया जाए कि भगवान मैं आपका भक्त आ गया हूं। पर ये नहीं है। घंटी बजा करके खुद को जगाने की बात है वहां, कि अब तुम उस जगह आ गए हो जहां तुम्हारे प्रीतम बैठे हैं, इसलिए क्यों इस संसार की नींद से निकलो। घंटी बजा करके अपने अंतःकरण को जागृत करने का विषय है, खुद को जगाने के लिए कि तुम जहां आए हो अब वहां पर दूसरी चीज सोचना बंद कर दो। तुम्हारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि जिसके दर्शन करने आए हो अब तुम्हारा पूरा ध्यान वहां आ जाए। उस घंटे की ध्वनि से एकाग्रता का भाव लाने के लिए, अपने को जगाने के लिए है, न कि किसी और को जगाने के लिए। तो इस प्रकार का जो भाव रहेगा वही भक्ति वास्तव में भक्ति होगी, अन्यथा हमारा साधन व्यर्थ चला जाएगा, दूसरा साधन भी हमारा व्यर्थ चला जाएगा, और हमें जो विजय प्राप्त करनी है वह हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अनंत विजय नहीं, सामान्य तो मिल जाएगी। अगर आप भगवान को जता जता के देखो, आप कष्ट के समय भगवान को पुकारोगे, भगवान तो आ जाएंगे, वो तो बड़े दयालु है, वो तो आ ही जाएंगे। उनकी दया का कोई भारा पार नहीं है। लेकिन हमने उतनी ही जीत हासिल की, कितनी? कि देखो मैं भगवान का भक्त हूं,
मेरे पर भगवान की कितनी अद्भुत कृपा है कि मैंने भगवान को पुकारा और मेरा ये काम हो गया। आपका वह काम हो गया यानी कि आप जीत गए, लेकिन यह आपकी अनंत विजय नहीं है, ये तो आपकी खंडित विजय है। इसलिए अनंत विजय प्राप्त करनी हो तो हमें सेवा और भक्ति में इन दो बातों का ध्यान रखना है, जो चर्चा आज हुई है। तीसरा साधन ज्ञान है। हथियार जो हमारा है अनंत विजय का, वो तीसरा साधन ज्ञान है। लेकिन आज का समय पूर्ण हो गया है, इसलिए आज के सत्र को तो यही विराम देते हैं। अगले आयुध पर कल के सत्र में चर्चा करेंगे। जय मां, जय जय मां। ओम।